हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसके हमने 2 पार्ट्स में कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल में अवेलेबल है और उनका PDF जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा टेलीग्राम चैनल से हमारे, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कम्प्लीटली NCERT बेस्ड। आज कंटिन्यू करते हैं। हम कल सीख रहे थे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हमने एक केमिकल इक्वेशन देखी थी आपकी जिंक की रिएक्शन करवाई थी सल्फ्यूरिक एसिड से, जिससे हमें मिला था ZnSO4 प्लस H2 गैस मिली थी। इस रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कि कैसे नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में दोनों एटम्स क्या हमारे सेम आए हैं, यानी इक्वेशन बैलेंस्ड आई है। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं और नई इक्वेशन से सीखते हैं हम कैसे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि हमें दी हुई है। आयरन Fe जो होता है, ये आपका किसका सिंबल है? करिए, आयरन का सिंबल है। आयरन का रिएक्शन करा रहे हैं H2O के साथ और फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे Fe3O4 प्लस H2 गैस का। सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है, हमें बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन में। फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। ये जो फार्मूले हैं Fe H2O, इसके अराउंड क्या करना है, हमें बॉक्स का फॉर्मेशन करना है, जैसे यहाँ पे किया गया है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। जैसे दी गया है आपको इक्वेशन, आप वैसे ही रखेंगे, आप अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे इसमें। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के जो कि प्रेजेंट है अनबैलेंस्ड इक्वेशन में, आप उनको मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो है यहाँ पे हम एलिमेंट्स देखेंगे, हमारे पास एटम्स कौन से हैं यहाँ पे। एलिमेंट सबसे पहला हमारे पास Fe यानी आयरन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा क्या है हमारे पास ऑक्सीजन है। यहाँ पे ये रहा हमारा Fe, ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन और यहाँ पे भी यही प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एटम्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड को देखने के लिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये है हमारा लेफ्ट साइड, ये है हमारा राइट साइड। तो यहाँ लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एटम्स हैं वो कितने हैं। आयरन हमारे पास एक ही है जी। हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हमारे पास 1 है। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हम देखेंगे हमारे पास Fe कितने आ गए, Fe3 हो गए हैं, तो यहाँ Fe कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हो गए हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 4 ही हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही है। अब यहाँ पे एक चीज़ का फ़र्क आ रहा है, वो चीज़ क्या है, हमारे पास आयरन जो है यहाँ पे चेंज हुआ है। आयरन लेफ्ट हैंड साइड में 1 था और राइट हैंड साइड में कितने हैं, 3 हो गए हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने थे, 1 था और राइट हैंड साइड में कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है, स्टेप थर्ड जो आता है हमारे पास, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड नंबर दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड। सिलेक्ट करें उस एलिमेंट को जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होते हैं। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वो कंपाउंड चुनना है उसमें से जिसके पास मैक्सिमम नंबर क्या हो, एटम्स हो, और इसमें Fe3O4 क्या है, इसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को क्या देखेंगे हम, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। हमने देखा था राइट साइड में कितने हैं, 4 ऑक्सीजन के एटम्स और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, सिर्फ 1 ही है। तो सबसे पहले बैलेंस कर रहे हैं किसको, ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे इनिशियल हमारे पास कितना था, 1 ही था, किसके अंदर, वो भी प्रेजेंट था, H2O में प्रेजेंट था। ये है वो रिएक्टेंट की तरफ में, और यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ में कितने हैं, 4 है, और ये कितने हैं, Fe3O4 के अंदर प्रेजेंट है। तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, 1 × 4 करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने 4 है, तो हमें मैक्सिमम लेकर के आना ना, यहाँ पे बताया हुआ जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो प्रोडक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा किसके पास है, Fe3O4 के पास है। तो यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ हमें यहाँ पे भी 4 लाना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे 1 के साथ हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 4 को कर देंगे, तभी तो यहाँ पे भी 4 प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स। हमें क्या देखना है, रिमेंबर रखना है एक बात को, दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हम ये नहीं कि यहाँ पे Fe1 कर दें, ये कर, ऐसा नहीं कर सकते हम ऑल्टर नहीं कर सकते फॉर्मूला को। हमको जो है इसको बैलेंस करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, और वो भी कैसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को देख करके। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन एटम को वी कैन पुट द कोफिशिएंट 4 एज 4H2, ये H2 नीचे आएगा, इट विल बी रिटन लाइक दिस H2O, ये सबस्क्रिप्ट में आएगा आपका 2।
हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 4 4H2O एंड नॉट एज H2O4 और H2 होल 4। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते जैसे कि अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाया हुआ है। हमको यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा, आपका ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, लाइक दिस। अब यहाँ पे हम देखते हैं Fe का रिएक्शन करा दिया है, प्लस 4H2 हो, हमने यहाँ पे क्या चेंज देखा है, हमारे पास यहाँ पे एक 4 ऐड होकर के आया है। 4 ऐड होकर के आया है तो हमने क्या देखा है, यहाँ पे 4 हो गया है हमारे पास ऑक्सीजन, लेकिन 4 × 2 क्या हो गया है, 8 हो गए हैं हमारे पास आपके हाइड्रोजन। और रिएक्टेंट की तरफ 8 है लेकिन प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं, 2 ही हैं। यानी कि ये इक्वेशन अभी भी क्या है, आपकी बैलेंस कंप्लीटली नहीं हुई है, ये क्या है, पार्टली बैलेंस है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे Fe3O4 है, यानी कि ऑक्सीजन जो है आपका कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और आपका आयरन अभी भी बैलेंस नहीं है। स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 में हमारे पास आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, जैसे हमने देखा। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। अब इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हमें क्या करना है, वही सेम चीज़ करना है, बैलेंस करना है रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को, यानी कि LHS और RHS को। इनिशियली हम देखते हैं यहाँ पे अब हमारे पास कितने आ चुके हैं हाइड्रोजन, 4 × 2, यानी इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है। अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिखा हुआ है और हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2। अगर सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पे 2 × 2 होता, तब यहाँ क्या होता, 2 × 2 = 4 होता, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 × 2 कितना होगा, 8 होगा। यानी कि रिएक्टेंट की तरफ कितने आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और प्रोडक्ट की तरफ कितना है हमारे पास, इनिशियली कितना था, 2 था ना यहाँ पे। तो इस 2 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 बनाने के लिए 2 × 4 करेंगे ना, तो यहाँ पे भी क्या हो गए, अब आपके 8 हाइड्रोजन हो गए, यानी कि हाइड्रोजन भी अब हमारा क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी अब हमारी, Fe + 4H2O + Fe3O4 + 4, ये 4 आ चुका है, ये 4 आ चुका है। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, लेकिन ये इक्वेशन अभी भी क्या है, पार्टली बैलेंस है, क्योंकि आयरन अभी तक क्या है, Fe क्या है, बैलेंस नहीं है। स्टेप 5 में क्या करेंगे, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। यू फाइंड दैट ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज आयरन, जैसे हमने जाना। अब इनिशियली क्या है हमारे पास, आयरन कितना है, 1 है हमारे पास फर्स्ट इनिशियल रिएक्टेंट की तरफ में, और इधर कितना है, 3 आयरन है, तो इसे मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे, ये 3 है तो उसको भी 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे भी 3 आपके आयरन हो चुके हैं, यहाँ पे भी 3 आयरन हो चुकी है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा जो लेफ़्ट साइड है आपका, यहाँ पे कितने आ गए, अब 3 Fe आ चुके हैं, और हमारे राइट में कितने हैं, 3 Fe ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब स्टेप 6 क्या है, हमें चेक करना है करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। अब हम काउंट करेंगे एटम्स जो हैं हमारे बोथ साइड में। तो अब 3 हमारे पास Fe आ चुके हैं, यहाँ पे 3 Fe है, यहाँ पे भी 3 Fe है, आयरन बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 × 2 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 × 2 8 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी बैलेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 ऑक्सीजन है हमारे पास और 4 ऑक्सीजन है हमारे पास, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस है यहाँ पे। तो अब ये इक्वेशन केमिकल क्या है आपकी, कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी है। जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ एलिमेंट के प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9 में जैसे हम देख रहे हैं वो क्या है, इक्वल है। ये जो इक्वेशन है अब बैलेंस्ड है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, जिस फॉर्मेट से हम करते आए हैं। As we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. Step 7 क्या कहता है यहाँ पे, writing symbols of physical states carefully examine the above balanced equation 1.9. Does this equation tell us anything about the physical state of the each reactant and product? क्या ये equation जो है above वाली हमें बताती है इनकी physical state के बारे में? इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है यहाँ पे कि कोई फिजिकल स्टेट बताइए किस फॉर्मेट में प्रेजेंट है। हम कह रहे हैं H2 गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ लिखा तो नहीं है ना, लेकिन है तो एक्चुअली में वो गैस ही, लेकिन बट यहाँ मेंशन नहीं है उसके बारे में। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए जो फिजिकल स्टेट होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसे मेंशन करना चाहिए इस फॉर्मूले के साथ में। वो लिक्विड हो, गैसियस हो, आपकी एक्वस हो, सॉलिड स्टेट हो, किसी भी फॉर्म में हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो आपके केमिकल फॉर्मूले होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं उनके नोटेशन से। गैस को G से करते हैं, लिक्विड को L से करते हैं, एक्वस को AQ से करते हैं और S से करते हैं सॉलिड को। जो वर्ड एक्वस है इसे लिखा जाता है ऐसे,
इफ़ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज़ प्रेजेंट एज अ सल्यूशन इन वाटर, अगर कोई रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है आपका उस वो प्रेजेंट है कैसे, सॉल्यूशन जो वाटर के अंदर डिजोल्व है उस फॉर्मेट में होता है, तब हमें किस फॉर्मेट में लिखते हैं, इसे एक्वस की फॉर्म में लिखते हैं। तो अब इस इक्वेशन को हम कम्प्लीटली बैलेंस करते हैं। हमारे पास 3Fe हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में है, H2O है हमारे पास 4H2O प्रिसाइटली, ये गैस फॉर्म में है, और Fe3O4 का जो रिएक्शन करके फॉर्मेशन हुआ है ये सॉलिड है, और 4H2 के हमारे पास गैस है। नोट करेंगे जो सिंबल G होता है ये यूज़ किया गया है विथ H2O इंडिकेट करने के लिए जो रिएक्शन यहाँ पे वाटर है वो किस फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में, यानी कि ये क्या है आपका वाटर वेपर या स्टीम फॉर्म में प्रेजेंट है। यूजुअली जो फिजिकल स्टेट होती है वो इंक्लूड नहीं की जाती है केमिकल रिएक्शन में अनटिल अनलेस नेसेसरी हो उसको स्पेसिफाई करना कि हमने किस फॉर्म में लिया है। अब यहाँ पे जनरली 4H2O लिखा होता, G नहीं लिखा होता, तो हम तो ये सोचते कि ये लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ रिएक्शंस होती है जिसमें हमें बताना ज़रूरी होता है जो फिजिकल स्टेट है किस स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ जो रिएक्शन हो रही है इसमें जो आपका H2O प्रेजेंट है वो स्टीम यानी वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है। समटाइम जो रिएक्शन कंडीशन होती है सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा, इनको भी हमें इंडिकेट करना पड़ता है, और इसको इंडिकेट करते हैं हम इस एरो के ऊपर। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल आते हैं, CO यानी कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया प्लस 2H2O। CO क्या है, गैस फॉर्म है, 2H2O गैस फॉर्म में 340 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये रिएक्शन टेक प्लेस हुई है, जिसमें आपका फॉर्मेशन हुआ है CH3OH का, जिसको हम बोलते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे नेमिंग के बारे में, फ़िलहाल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसे हम बोलते हैं मीथेनॉल या बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास 6CO2, यानी कि अब ये क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों अलग है। यहाँ पे देखिए ये 2 नहीं है लेकिन यहाँ 2 है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्वस कंडीशन में है, प्लस H2O लिक्विड कंडीशन में है। स्टेट है इनकी सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, C6H12O6 एक्वस प्लस 6O2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड। ये क्या है, ग्लूकोज होता है, और ये क्या है आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, और ये क्या है आपका कंप्लीटली बैलेंस्ड है केमिकली। तो ये था, हमने जाना कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने जाना। आई होप ये आपको क्लियरली समझ आया होगा। नहीं भी आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रही बात इस वीडियो की PDF की, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रेजेंट है, अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है। वहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का ये मिलेगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, जहां से आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।